हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एरे का सेकंड सेशन, सेकंड लेसन, सेकंड लेक्चर। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एरेज इन डिटेल। हम अब तक क्या कुछ कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ एरे। क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत कम रह गया तो वी हैव टू बी वेरी कंसाइज। हमें जो टॉपिक बचे हैं उनमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो कीप इन माइंड, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस अपडेट में दिए गए हैं, द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, उन टॉपिक्स को हमने बहुत ही डिटेल में करना है। तो बेसिक हमने क्या करना था, पहले हमने कर लिया है द डेफिनेशन ऑफ एरेज। अब हम क्या करेंगे, हाउ वी कैन यूज द एरेज, हाउ वी कैन लाइक डिक्लेयर द एरे, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द एरे, एंड उसके बाद में एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस क्या क्या होता है। तो these are the topics of today's lecture. I will be starting with the how we can use the array. array को डिक्लेयर कैसे करते हैं, array को यूज कैसे। पहले हम लिखते हैं हाउ टू डिक्लेयर। डिक्लेयर कैसे करना है किसी array को। अब array की सारी कहानी है जो वो दो हिस्सों में बंट गई है। एक है डी array, एक है 1D array को डिक्लेयर कैसे करेंगे, 2D array को डिक्लेयर कैसे करेंगे, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। 1D array को डिक्लेयर कैसे करते हैं। 1D array को डिक्लेयर करने के लिए इंट a5 करके डिक्लेयर करना। तो पहले क्या हो गया, दी डेटा टाइप, इस टाइप का एरे हम बना रहे हैं। देन द नेम ऑफ एरे एंड साइज ऑफ एरे, दी। ये क्या हो गया का फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट, ये इसका इंट ए। अब इनके अंदर दो तरह से वैल्यूज डाली जा सकती हैं, हाउ वी कैन इनिशियलाइज। फॉर दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन सेम इन डी एरे। सैंपल क्या हो सकता है, हो सकता है ए इंट ए टू, ये क्या हो गया, क्या हो गया, दिस इज द डेटा टाइप। एंड देन नेम, रो साइज, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ वन इज दी। अब डिक्लेयर हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन, हाउ वी कैन इनिशियलाइज द एरेज। अब इनको दो तरह से इनिशियलाइज किया जा सकता है, एक कंपाइल टाइम पे, एक दोनों को, इसमें भी एक कंपाइल टाइम पे, रन टाइम। कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है इस एरे को, मतलब इनिशियलाइज का मतलब इसके अंदर वैल्यूज डालना। हाउ वी कैन पुट द वैल्यूज इनसाइड द गिवन एरे। के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिंपली इंट, कंपाइल टाइम पे करनी है तो इंट a5 प्लस टू a5, दैट्स इट। ये क्या हो गया, कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे मतलब हमारा प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम चलने से पहले, प्रोग्राम चलने से पहले मतलब हमने ये 5 वैल्यूज फिक्स कर। अब इन वैल्यूज को बदला नहीं जा सकता, इनको यूजर नहीं डाल रहा, इनको प्रोग्रामर लिख रहा है। ये फर्क होता है कंपाइल टाइम पे और ऐसे ही एम इन दिस वन इंट ए टू, 2 3 कर देते हैं के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो आ गई
एंड अभी तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इन द रन टाइम मल्टी डायमेंशनल एरेज को। मल्टी डायमेंशनल एरे को कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे कैसे कर सकते हैं? कंपाइल टाइम पे मैंने आपको बता दिया है, रन टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉमा इज रिक्वायर्ड हियर, हम अलग अलग। नाउ इन द रन टाइम हम कैसे कर सकते हैं? रन टाइम का मतलब हम यूजर से इनपुट करवाएंगे रन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है तो हम क्या करेंगे? रन टाइम पे इसके अंदर एक फॉर लूप लगेगा, आई टू रो आई आई प्लस बाद में यहाँ पे एनएफ अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। Why we have started this from 0? Because array का by default index 0 से शुरू होता है। Why have written this less than 5 here? क्योंकि अगर हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो जाएंगी। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटी छोटी, मतलब 4 तक। 0 1 2 3 4 वैल्यूज होगी। 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो लेस देन 5 आएगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो 1 से शुरू होगा। प्लस प्लस मतलब एक एक बढ़ता रहेगा हर बार। कैन एफ मतलब इनपुट करवाना है। परसेंट डी मतलब इंटीजर इनपुट करवाना है। एंड ए मतलब, एंड का मतलब होता है एम परसेंट भी बोलते हैं इसको। एंड इसका मतलब होता है एड्रेस, एट द एड्रेस ऑफ ए आई। ए आई मतलब ए पहली बार 0, फिर ए 1, फिर ए 2, फिर ए। तो इस तरह से रन टाइम पे इनपुट हो जाएगी। रन टाइम पे 2D एरे में कैसे इनपुट होगी? सेम कहानी, सेम लूप। फोर आई इक्वल टू 0 आई 4 3 2 3 एनएफ सेम कहानी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है तो समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई को 0 से शुरू किया, 2 से छोटा मतलब 2 रोज है हमारे पास। 2 से छोटा 0 मतलब 2 से छोटा 1, 0 एंड 1 2 रोज हो गई। 0 से 3 तक, 3 से छोटा मतलब 2, 0 1 2 3 रोज हो गई। आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। स्कैन एफ परसेंट डी एंड ए आई जे। ए आई जे मतलब ए रो एंड कॉलम नंबर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। इसका डायग्राम यहाँ बना दूंगा तो नहीं बना देता हूँ। The 1D array diagram will be हमारा ए हो गया। ए के अंदर वैल्यूज इस तरह से स्टोर होती है, तो बाद में बनाता हूँ। 2D ये हमारा है 2 and 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 3 ये है आई ओ ए ए ए। तो ये लोकेशन क्या हो गई? 0 हो गई, 1 हो गई, 2 ये हो गई, 1 0 हो गई, 1 3। कैसे किया? ये 0 ये 0 0 0, ये 0 ये 1 0 0 ये। अब कैसे हम इनको विजिट करते हैं, कैसे ये यूज होते हैं, ये हम वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 के अंदर हम वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक,
अब इस तरह से एरे 2D एरे में 1D एरे में वैल्यू स्टोर होती हैं। अब हमने 1 को एक्सेस करना है तो A 0 पे होगा, 2 को एक्सेस करना है तो A 1 पे, 3 को एक्सेस करना है A 2 पे, एक्सेस करना है 3 पे, 5 को एक्सेस करना है A। फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो A 0 0 पे, सेकेंड वैल्यू A 0 1 पे, थर्ड वैल्यू A 0 2, वैल्यू A 1 0 1 1। ये 1D एरे 2D एरे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आई हमने लिया हुआ है फॉर रोज, जे फोर हमारे पास 2 रोज है 3 कॉलम है, आई का लूप हमने 2 तक चलाया, जे का लूप हमने तक चलाया। तो रोज के लिए आई, जे के कॉलम्स के लिए जे। मोस्टली यही करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप एक्स वाई कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आप आर एंड सी भी कर सकते हो, रो के लिए आर और कॉलम्स, वो आपकी चॉइस है। तो आई गेस दिस इज इट, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए अभी के लिए। तो आप दिमाग में छापो, नोटबुक में छापो, आपको समझ आ जाएगी हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, कैसे कंपाइल होता है रन टाइम पे, इनिशियलाइज होता है कंपाइल टाइम पे, कैसे रन टाइम पे, कैसे ये इनिशियलाइज होता है कंपाइल टाइम पे, कैसे रन टाइम पे। अब ये वाला जो फंडा है ना, ये जो डायग्राम है, ये लोकेशंस, और वी कैन फाइंड द लोकेशंस ऑफ अ स्पेसिफिक। अगर मैं कहूँ कि A02 का पता क्या होगा, का एड्रेस क्या होगा, दी कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू इन अ 2D एरे और इन अ 1D एरे, इसका क्या एड्रेस होगा। इसके एड्रेस के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ कहीं ना कहीं, की डिटेल्स अपन नेक्स्ट सेशन करेंगे, या मैं अभी आपको बेसिक सा बता दूंगा, आई गेस आपको समझ आ जाएगा। अगर इन केस आपको समझ नहीं आता देन आई विल बी एक्सप्लेन। वो मेरे पास इतना स्पेस है, आई गेस दिस इज विजिबल इन योर वीडियो। तो फॉर 1D array the formula is b plus w, b this address w width multiply I minus LB is lower bound, I फिर है I is for b, a I का एड्रेस 2D के अंदर अगर हम ए आई ए का एड्रेस निकालना है, 2 तरीकों से निकलता है, वन इज एज रो मेजर, अनदर इज एज कॉलम मेजर। रो मेजर की तरह और कॉलम मेजर की तरह उनका एड्रेस कैसे निकलता है, दैट आई विल बी राइटिंग हियर। आई होप आपको ये विजिबल है प्रॉपरली। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू, ये तो फिक्स है, सभी में आएगा ही आएगा। अगर आप रो मेजर कर रहे हो, रो मेजर के अंदर क्या आएगा, रो मेजर के अंदर होगा, लिख के बताता हूं, फर्स्ट n मल्टीप्लाई I माइनस एल आर, एल आर मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो, एंड प्लस ए माइनस, दिस इज द रो मेजर फॉर्मूला, एंड कॉलम मेजर फॉर्मूला बी आई माइनस आर। तो दिस इज इट। तो ये फॉर्मूलाज हैं, तो आप मिक्स मत कर दीजिएगा। तो ये मैंने एरे का काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में बता दी। आप आई होप कंफ्यूज ना हो जाओ। एरे क्या होता है हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स व्हिच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशंस। एरेज आर ऑफ 2 टाइप, 1D एरे, 2D। 1D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट ए 5, 5 इज द साइज ऑफ एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट एरे। इसके बाद में 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ए 2 3 और 2 2। ये क्या है, रो साइज कॉलम साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, या फिर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इनको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, फाइल टाइम पे, रन टाइम। फाइल टाइम पे कैसे करेंगे? A5 इक्वल्स टू 1 2 3 5। अगर रन टाइम पे करना है तो A0 to 5 लूप लगा दिया, स्कैनफ किया, परसेंट किया एंड AI कर दिया। ये हमारा हो गया स्कैनफ, मतलब इनपुट हो गया 1D एरे। 2D एरे में कंपाइल टाइम करना है तो कंपाइल टाइम इंट A3 एंड 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये वैल्यूज इस तरह से जाएगी। अगर रन टाइम पे करना है तो 2 लूप लगेंगे, वन फॉर रो अदर फॉर कॉलम, और स्कैनफ AI कर। अब इनकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम था। ये वैल्यूज इस तरह से स्टोर करता है, ये वैल्यूज इस तरह। इनमें एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है? किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का अगर मैंने एड्रेस निकालना है, मान लो इसमें इसका एड्रेस की कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, वो कुछ ऐसे हो सकती है। बी इज दी बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस है, पहले पता क्या है, ये दिया होता है आपके प्रोग्राम के अंदर, दिया होगा। विड्थ W अगर इंट है तो 2 बाइट्स, इन बाइट्स होती है तो 2 बाइट्स, कह रहे तो 1 बाइट, 4 बाइट, तरह से आपको पता है ऑलरेडी। एंड आई हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। लोअर बाउंड मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, अगर 0 से शुरू हो रहा है तो लोअर बाउंड 0 है, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो लोअर बाउंड। ऐसे ही AIJ निकालना है तो यहाँ पे B प्लस W एंड मल्टीप्लाई ILR एंड M मल्टीप्लाई ILJ। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। M एंड N क्या है इसके अंदर M है, N इज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स, कितने कॉलम हो सकते हैं, एंड M इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, ये M हो गया, ये N हो गया, और मेरे को निकालना है A01 का। A01 का एड्रेस निकालने के लिए ये I हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। बेस एड्रेस दिया होगा, विड्थ हमें पता होगी, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट है, रूट है तो 4 बाइट है, कैरेक्टर तो 1 बाइट है। I माइनस LR मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो। लोअर बाउंड ऑफ रो मतलब रो कहाँ से शुरू हो रही है, या 1 से भी कर सकते हैं, यहाँ हम 0 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा लूप हम 0 से शुरू। LR इज दी लोअर बाउंड प्लस J माइनस LC। J हमारा ये दिया हुआ है, LC मतलब कॉलम्स की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, यहाँ पे भी 0 से हो रही है, तो यहाँ पे भी LC 0 आ जाएगा। ऐसे ही इन द कॉलम मेजर के अंदर M से मल्टीप्लाई होता है विद द कॉलम, तो ये सेम रहेगा, B प्लस W I माइनस LR प्लस M यहाँ से डालेंगे ऑफ रोज एंड N इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे हम इस पे बेस्ड कुछ लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई गेस लास्ट ईयर आया था, तो आपको ये आई गेस नहीं, आई एम श्योर लास्ट ईयर आया था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और आपको वो अटेम्प्ट करके देखना चाहिए। आपकी बुक में दिए हुए वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके चाहिए। किसी भी तरह का एरे बना लिया, उसके अंदर वैल्यूज रख ली, किसी वैल्यू का एड्रेस निकालना, बेस एड्रेस आपको गिवन होता है। प्रीवियस ईयर वाला आप ट्राई करके देखना, अगर होता है ठीक है, अदरवाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन मे बी रेमेडियल सेशन। तो ये काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही बोर्ड पे इकट्ठा इसलिए किया है दैट यू कैन राइट इट डाउन और क्लिक इन योर माइंड एंड कीप इट फॉर, आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो और अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो, ताकि आपको ये काम आए बहुत। आई होप आपको समझ आया होगा। ज़्यादा हो गया है, इसको 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ आए कमेंट कर दीजिएगा ऐप में, सेक्शन में जाके, आप डिस्कशन सेक्शन में जाके वहाँ पे लिख सकते हैं। आई विल बी चेकिंग आउट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल। मैं अपने किसी सेशन में कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वाले में, जो भी आपके डाउट्स रहे। तो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि आप सोचो कि बताया नहीं है सर ने। आफ्टर दिस वी विल बी वर्किंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ एरे,
कौन से ऑपरेशन होते हैं एरे पे, एंड आफ्टर दैट बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारा सामान हटा दिया, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए आपके इस चैप्टर में से, वो हम मे बी 2, 3, 4 में फिनिश ऑफ कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल बी लाइक द थर्ड यूनिट. That's all from my side. Thank you everyone. Keep studying, keep learning.